नमस्कार। आज हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत पोयाम जी आए हुए हैं और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि उनका जन्म दिवस भी है। सबसे पहले तो सर आपको आपके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हाल ही में कल विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और ऐसे अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें पद मुक्त कर दिया गया। इस पर आपके क्या कहना है? देखिए, हर पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी है, लेकिन जहाँ तक चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो तो आदिवासी समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने तभी बनाया जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष जब हमको बनाया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये दोनों पार्टियां आदिवासी हितैषी नहीं हैं। और कल जब पूरी दुनिया विश्व आदिवासी दिवस मना रही थी, ऐसे समय में बीजेपी को एक आदिवासी समाज के बेटा को प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्त नहीं करना था। उनकी अलग पॉलिसी हो सकती है, लेकिन मैं इसे एक आदिवासी समाज के विरोध में लिया गया फैसला मानता हूं और बीजेपी की आदिवासी विरोधी छवि इससे ज़रूर उजागर हुई है। जी, आप बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आगामी 2023 के चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी उन मुद्दों को उठाती है जिसको दूसरे लोग नहीं उठाते हैं। जिन मुद्दों को हाशिए पर रखा जाता है, खास करके भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची की बात हो, ST SC OBC के आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में बैकलॉग नियुक्ति भरने का मामला हो, चाहे ST SC OBC या सर्व समाज के गरीब समाज के लोगों को हक अधिकार सुरक्षित रखने की बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव में जाती है। गांव-गांव में मीटिंग करके लोगों को उनके मताधिकार के महत्व को समझाने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी का यह जो काम है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर के मैं बहुत आशान्वित हूं कि 2023 में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बीएसपी की विचारधारा को समझेंगे और निश्चित रूप से बीएसपी को इसका लाभ मिलेगा, हमारी सीटें बढ़ेंगी और निश्चित रूप से हम लोग सत्ता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसा कि अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बहुत बड़ी संख्या में आए दिन धरना प्रदर्शन या यूं कहें पुतला दहन जैसे तरह तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन आपके बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ऐसा प्रदर्शन कभी भी देखने को नहीं मिलता। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम लोग अभी 4 तारीख को माननीय बहन जी के द्वारा आयोजित मीटिंग में दिल्ली गए थे और माननीय बहन जी ने वहां पर 4-5 राज्यों की मीटिंग लिए। छत्तीसगढ़ के सभी जिलाध्यक्ष भी गए थे और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी का स्पष्ट कहना है कि बहुजन समाज पार्टी दिखावे की राजनीति नहीं करती है। वो इस भारत देश के अंदर जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है और जिस तरह से धरना प्रदर्शन, कानून को हाथ में लेना, रोड जाम, चक्का जाम करके अपने गरीब लोगों को, कार्यकर्ताओं को दूसरी पार्टियां लगातार जो है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में डालती हैं, उनको गिरफ्तार होना पड़ता है, पुलिस के द्वारा कार्रवाई होती है और लोग जो है आए दिन कोर्ट के कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। माननीय बहन जी ये सब चीज़ से हमारे युवाओं को, गरीबों को, गरीब कार्यकर्ता लोगों को बचा के रखना चाहती है और माननीय बहन जी का स्पष्ट कहना है कि हमको गाँव-गाँव जाना चाहिए, उनको उनके वोट का महत्व को बताना चाहिए। भारतीय संविधान में जो हमारे हक अधिकार वो कैसे मिल सकते हैं, उसके लिए सत्ता हासिल करना जरूरी है और सत्ता वोट से मिलती है। वोट इस देश के सर्व समाज के गरीबों के पास है, तो गरीबों को उनके वोट के अधिकार के बारे में बताया जाएगा। तो निश्चित रूप से बिना दिखावा किए, बिना धरना प्रदर्शन और बिना रोड पे उतरे भी हम लोग जो है अपने हक अधिकार को पा सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी ने ये उत्तर प्रदेश जैसे जगह में 4-4 बार करके दिखाया है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी हम लोग उसी फार्मूले पे काम कर रहे हैं और इसमें हम लोग सफल भी होंगे। जैसा कि इससे पूर्व भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, जिन्हें दलित राष्ट्रपति कहा गया और अभी हाल ही में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया, जिन्हें आदिवासी राष्ट्रपति कहा जाता। क्यों न इन्हें हिंदू राष्ट्रपति क्यों नहीं कहा जाता?
देखिए, आज़ादी के 75 वर्षों में पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला है। इसके लिए माननीय बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने हमने राष्ट्रपति कैंडिडेट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक आदिवासी महिला होने के नाते हम लोगों ने सपोर्ट किया और बहुजन समाज पार्टी ने निश्चित रूप से उनको राष्ट्रपति बनाने में योगदान दिया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद वो एक हिंदू या मुस्लिम या इस तरह से न पहचानी जा करके एक धर्मनिरपेक्ष संविधान भारत देश की है, उसकी संरक्षक के रूप में हम लोग उनको जो है मानेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो एक बहुत अच्छी राष्ट्रपति साबित होंगी। और आदिवासी समाज का जिस तरह से गौरव बढ़ा है, तो बीजेपी के एजेंडे पर काम न करते हुए, हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर काम न करते हुए हमारे आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करने के लिए काम करेंगी, आगे आएंगी और हमारे हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, ऐसा हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं। इसलिए हम लोगों ने उनका समर्थन भी किया। बहुजन समाज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज के युवाओं के लिए भी माननीय बहन जी ने अभी जो 4 तारीख को दिल्ली में बैठक लिया, उसमें बताया कि हजारों प्रकार के संगठन जो बाबा साहब के नाम से, मान्यवर साहब कांसीराम जी के नाम से जय भीम बोल करके जो बने हुए हैं, जिनका कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, उन संगठनों से दूर रहना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कानून को अपने हाथ में लेने के लिए लगातार रोड जाम, चक्का जाम की राजनीति से दूर रह करके हम लोगों को अपने समाज के बीच में जाकर काम करना चाहिए। जिस तरह से मान्यवर साहब कांसीराम जी ने केडर बेस संगठन बनाने के लिए वकालत किया, केडर बेस संगठन बना करके बीएसपी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया, तो बहुजन समाज पार्टी एक केडर बेस पार्टी है, विचारधारा का आंदोलन है। तो निश्चित रूप से मैं अपने युवाओं को यही अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहब द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हम लोग इस देश में शासन सत्ता हासिल कर पाएंगे और अपने हक अधिकार को सुरक्षित रख पाएंगे। तो निश्चित रूप से बीएसपी के मूवमेंट में हमारे बहुजन युवाओं को आना चाहिए और जो कई संगठन बने हुए हैं उनसे किनारा करते हुए बीएसपी को आगे बढ़ाने में उनको जो है सपोर्ट करना चाहिए, मदद करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे माननीय हेमंत पोयाम जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष। और हम आगे भी इसी तरह से और भी जो समाज के तथा राजनीतिक दलों के जो मुख्य चेहरे हैं उन्हें आप सभी तक रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं रूपेंद्र कुर्राम, संवाददाता छत्तीसगढ़।